नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने, छात्रों की लंबे समय से परीक्षाएं व परिणाम लेट आने और जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में महाकौशल विधि छात्र संघ एवं नर्सिंग छात्रों ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया है। महाकौशल विधि छात्र संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा से देश के लगभग 22 लाख छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन सरकार और प्रशासन छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों पर पुलिस बर्बरता करने वाले दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके साथ ही रुकी हुई परीक्षाओं को कराने और परिणाम घोषित करने की मांग उठाई गई। संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो जबलपुर के युवा भी जंतर मंतर की तर्ज पर भूख हड़ताल और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, ये मेरे हाथ में देश का संविधान है। ये संविधान हमें अधिकार देता है। यदि हमें हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सके। आज देश में क्या हुआ, नीट जैसी एक महत्वपूर्ण परीक्षा जिसमें देश के लगभग 22 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठे हुए थे, वो सिर्फ 22 लाख छात्र नहीं बल्कि 22 लाख परिवार थे। आज उस परीक्षा के नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा, उसकी परीक्षा लीक हो जाती है, उसके क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं और इसके कारण कई छात्रों ने अपनी जान दे दी, कई परिवार इससे प्रभावित हो गए। कई छात्रों को जब दूसरा मौका मिला वो कॉन्फिडेंस से वो पेपर नहीं दे सके। ये इतनी बड़ी अनियमितता है जब किसी संस्था में होती है और जिससे प्रभावित छात्र होते हैं तो छात्रों का ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे, वो अन्याय के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए वो प्रोटेस्ट करे। जब हमारे छात्र दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखे हुए थे, उनकी मांगों को, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस प्रशासन ने चाहे किसके भी इशारे में उनके साथ किस बर्बरता के साथ मारपीट करी गई, लाठीचार्ज किया गया, इस तरीके से मारपीट की गई। कल हमारी एक बहन की जान चली गई। क्या ये हमारा देश है? ये लोकतांत्रिक देश है जहां हमारा शोषण होगा उसके खिलाफ क्या हम आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, ये देश के शिक्षा मंत्री है, उनको जूं तक नहीं रेंग रही हैं। छात्रों के साथ क्या हो रहा है? छात्रों की जान जा रही है। आज उनके ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं। आज उसके विरोध में महाकौशल विधि छात्र संघ और बड़ी संख्या में नर्सिंग के छात्र और इन छात्रों की एक मांगे और है कि इनके लंबे समय से इनकी परीक्षाएं नहीं हो रही है, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं आते हैं। आज इन विभिन्न मांगों को लेकर आज हमने मानव अधिकार चेयरमैन को साहब को एक ज्ञापन दिया है। देश की, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया है। जो छात्रों के साथ जिस बर्बरता के साथ मारपीट की गई है उनके ऊपर, ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए और भविष्य में निश्चित तौर पे जिस तरीके से लोगों ने अनशन में जंतर मंतर में लोग बैठे हुए हैं उसी तरीके से हम भी भूख हड़ताल में जबलपुर में बैठे होंगे। ये कोई ना भूले, जबलपुर एक क्रांतिकारियों का शहर है। कई बड़ी बड़ी क्रांतियां इस शहर से हुई हैं। एक नई क्रांति की पहल यहाँ के युवा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स है वो नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, पूरे एमपी की नर्सिंग का यही कंडीशन है, ठीक है। एक भी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं और एग्ज़ाम कराने के 6 महीने 8 महीने बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट भी हमको हमारा 100% चाहिए है, क्योंकि 2-2, 1.5 साल या 3-3 साल के बाद हमारे सीनियर्स एग्ज़ाम दे रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद भी नहीं हो रहे हैं एग्ज़ाम। आज हम सब प्रोटेस्ट करने आए हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सारे स्टूडेंट्स एक साथ सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। हाँ, ये लाठीचार्ज के विरोध में उनके ज्ञापन दिया हुआ है और इनका जो ज्ञापन मूलतः मानवाधिकार आयोग को भिजवा देंगे।